अब देखो बेटा, लेक्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू या मैप पॉइंटिंग कुछ तो बनता है यहाँ से। बट रहे मार्क्स, प्लीज बटोर लो। लेक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए मेरा एक सिंपल सा बात समझो। आई नो कि तुमने बहुत अपने जीवन में लेक्स देखे, बट थोड़ा मेरे मुंह से सुन तो लो प्लीज। देखो बेटा, मान लो कि यहाँ पूरा जमीन है, जमीन है, मैं रिवर हूं, मैं नदी बन जाती हूँ, कभी कभी मैं कुछ भी बन जाती हूँ। तो आज मैं नदी हूं, मैं नदी बन के चल रही हूं। जमीन सब जगह समतल था, सब जगह सेम लेवल का जमीन था, मैं आराम से उसके ऊपर बह रही थी। सेम लेवल का जमीन था, मैं उसके ऊपर आराम से बह रही थी। फिर मैंने देखा कि ओहो, बगल में एक जमीन है जो थोड़ा सा ऐसे करके धंसा हुआ है। सेम लेवल का जमीन और किनारे में ही एक थोड़ा सा जमीन है जो ऐसे करके धंसा हुआ है, यानी थोड़ा दबा हुआ जमीन है। समझ में आता है दबा हुआ जमीन? बिल्कुल। तो मैं अपने पानी के साथ रफ्तार में बह रही थी और मैंने देखा ओ, वहां पे एक जमीन है जो थोड़ा सा दबा हुआ है, थोड़ा लो लाइंग है। दबा हुआ यानी थोड़ा डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड मतलब कुछ और इमेजिन मत करो, डिप्रेस्ड है, लो लाइंग है। तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां पे अपना पानी को बिछा दूंगी, फैला दूंगी और वहां बन जाएगा लेक। तो लेक क्या होता है, अगर एक जमीन है, इमेजिन करो, अगर एक जमीन है, इस जमीन में थोड़ा सा दबा हुआ जमीन है, यानी कि थोड़ा सा इसके अंदर गहराई है, तो जब भी कोई रिवर बहेगा तो रिवर अपना थोड़ा पानी यहां जमा कर जाएगा। इसको बोलते हैं लेक। समझ में आता है? तो देखो, रीड करो एक बार। लो लाइंग एरियाज, थोड़े धसे हुए इलाके जहां पे वाटर अक्यूमुलेट होता है, वाटर जमा होता है। कहां से जमा होता है? या तो बारिश के पानी से हो गया, भाई बरसात हुई वहां जम गया पानी, या तो किसी मेल्टेड वाटर से हो सकता है, रिवर से हो सकता है। ये अगर हो जाए तो वो जो इलाका होता है उसको हम लेक बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, एक बात समझना, एक बात मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। तुम लोग थोड़े से एडवांस हो चुके हो, थोड़े से बढ़ चुके हो, क्लास 10 में आ चुके हो, ये बात पता होना चाहिए। अब देखो, अगर ये एक धंसा हुआ इलाका है, मान इमेजिन करो सामने एक धंसा हुआ इलाका है जहां पे पानी है, तो वो लेक है, बिल्कुल है। अगर वो किसी रिवर के साथ कनेक्टेड है, यानी थोड़ा सा रिवर का पानी उस लेक से बहते हुए निकल जाता है। कैन यू जस्ट इमेजिन एक छोटा सा लेक है और रिवर यहाँ से बगल से, ये लेक है, यहाँ बगल से रिवर गुजरता है और रिवर का थोड़ा सा कनेक्शन है इस लेक के साथ। तो क्या होगा, ये लोग आपस में पानी शेयर करेंगे। तो यहाँ पानी जो है लगातार जमा हुआ, गंदा पानी नहीं होगा, यहाँ पानी थोड़ा सा क्लियर आउट होता रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा सा पानी क्लियर आउट होता रहेगा। लेकिन इमेजिन करो, ये लेक है जो बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है, यानी इसके आसपास से कोई रिवर वगैरह नहीं बहता, ये एकदम अलग हो चुका है। हो सकता है बारिश के पानी से जमा हुआ हो, हजारों साल से बारिश के पानी से एक लेक क्रिएट हो गया हो, ऐसा हो सकता है। और ये किसी रिवर से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर ये किसी रिवर से कनेक्टेड नहीं होगा तो यहाँ पानी जमने लग जाएगा। बात समझ पाए? मैंने दो बात बताया, प्लीज ध्यान से सुनो। एक टर्म तुमको समझाना चाहती हूँ। मैं बोल रही हूँ लेक कैसे क्रिएट हुआ। भाई एक नदी बह रही थी, मैं नदी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। बारिश के पानी से भी लेक क्रिएट हो सकता है, ग्लेशियर से मेल्ट होकर पानी आ रहा है उससे भी क्रिएट हो सकता है। मैं अभी नदी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। भाई एक नदी बह रहा था, उसको दिखा कि भाई एक जमीन है जो थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो क्या होगा, ये रिवर का पानी थोड़ा सा उस जमीन को भर देगा, तो वहां क्रिएट हो जाएगा लेक। अगर ये रिवर और इस लेक में थोड़ा सा आपस में कनेक्शन है, तो ये लेक का पानी हमेशा जमा हुआ गंदा नहीं पड़ा रहेगा, इसकी गंदगी धुलती जाएगी, क्योंकि रिवर तो बहता रहता है। रिवर से हमें कुछ सीखना है कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, रिवर आगे बढ़ता रहता है। तो ये लेक का भी पानी साफ होता रहता है। लेकिन अगर इस लेक का कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी रिवर से, बस ये बारिश के पानी से जम गया, कहीं पे जमा हुआ एक लेक है, तो यहां पानी जमना शुरू हो जाएगा। अब देखो, जो किसी रिवर के साथ कनेक्टेड है वो तो लेक है ही, जो किसी रिवर के साथ कनेक्टेड नहीं है, जहां पे पानी गंदा होते रह रहा है, जमा हुआ एक ही रुका हुआ पानी है, वो भी एक टाइप का लेक है। बट ऐसे टाइप के लेक को हम बोलते हैं बैक वाटर्स। क्या होता है दीदी? भाई बैक वाटर ऐसा लेक होता है जहां पे पानी स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है, जमा हुआ पड़ा हुआ है,
ये रिवर के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिसके कारण अगर गंदगी हो रही है तो वो लेक में लगातार गंदगी मतलब चलती जा रही है, वो कहीं से क्लियर आउट नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, तो जो गंदा वाला हो जाता है, स्टैग्नेंट, रुका हुआ जहाँ पे पानी होता है, उसको हम बैक वाटर बोलते हैं। रुका हुआ पानी होगा, किसी रिवर से कनेक्टेड नहीं होगा तो बैक वाटर। अगर रिवर से कनेक्टेड है, रुका हुआ पानी नहीं है, लगातार इसका गंदगी क्लियर आउट हो रहा है रिवर के बदौलत, तो उसको हम नॉर्मल लेक की तरह ट्रीट करेंगे। इज इट क्लियर? तो देखो, लेक का डेफिनेशन तुमको समझ में आ गया, एक बार खुद रीड करो। टाइप्स ऑफ लेक्स में हमारे पास है फ्रेश वाटर लेक। भाई फ्रेश वाटर लेक क्या होता है? पानी अच्छा है, पानी पीने लायक है। आजकल तो पानी कहीं भी पीने लायक नहीं है, हम ह्यूमंस ने हर जगह कचरा तो मचा ही दिया है। बट जहाँ पे पानी खारा नहीं होता, खारा पानी तुम लोग समझते हो, जहाँ पे पानी खारा नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक्स। ठीक है, अब ये हो सकता है कि बारिश के पानी से जमा हो, ठीक है, बारिश के पानी से जमा हो कि रिवर से कनेक्टेड हो तो लगातार क्लियर आउट हो रहा है, या फिर ग्लेशियर से मेल्ट होकर आया हो। फ्रेश वाटर लेक बस एक कैटेगरी है जो बताता है कि पानी जो है लेक का वो खारा नहीं है। सॉल्ट वाटर लेक बताता है कि जो पानी है लेक का वो खारा है ना, खारा समझते हैं, नमकीला, नमकीला पानी है, सॉल्ट वाटर। ग्लेशियर लेक्स क्या होंगे? ये जस्ट एक कैटेगरी है, हालांकि ये भी फ्रेश वाटर लेक की कैटेगरी में ही आता है बेसिकली। ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं? जो ग्लेशियर से पिघले हुए जो पानी आ रहे हैं उससे जमा हुआ जो लेक है उसको ग्लेशियर लेक्स बोलते हैं। होते तो ये फ्रेश वाटर लेक्स ही हैं। ऐसा तुमसे कोई टाइप्स वगैरह नहीं पूछेगा, पूछेंगे तो ये सब, इसी के लिए मेरे को थोड़ा ये बेसिस बताना चाहिए। फिर कुछ आर्टिफिशियल लेक्स भी हो सकते हैं जो ह्यूमंस ने जानबूझ के गड्ढा खोद करके उसमें पंप के थ्रू पानी डाल करके उसको जमाया हो, ऐसे भी लेक्स होते हैं, इंडिया में ऐसे भी है। ठीक है, अब एक टर्म तुम सुनोगे बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। हम बचपन में जब मैं थी तो मुझे ब्रैकिश सुन के ब्लैक समझ में आता था, मुझे लगता था अच्छा यहाँ पे काला काला पानी होगा। नहीं नहीं, ब्रैकिश का मतलब होता है एक ऐसा लेक जहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स्ड फॉर्म में हो। यानी अगर तुम उस लेक के पानी को पियो, ज़्यादा खारा नहीं हो, ज़्यादा मीठा पानी या अच्छा पानी भी ना हो। ठीक है, अगर तुम मेरे से परसेंटेज में पूछो, मतलब तुम्हारे सामने मान लो एक लेक है जो ब्रैकिश वाटर है, तो इसमें 60% सॉल्टी होगा पानी, 40% फ्रेश वाटर जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्टी का परसेंटेज ज़्यादा है, फिर भी मिक्सचर है दोनों का, एग्जैक्टली सॉल्टी नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज सुनो, स्किप मत करो। दीदी लेक्स, जमीन थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ था, रिवर का एग्जाम्पल लीजिए, रिवर गया उसको भर दिया, वो लेक बन गया, या तो बारिश के पानी से जम गया वो लेक बन गया, ग्लेशियर से मेल्ट होकर पानी आया वो लेक बन गया। दीदी अगर ये लेक किसी रिवर के साथ कनेक्टेड है तो आपस में हमेशा जो भी कचरा रिवर लेक में मचेगा वो रिवर अपने साथ बहा के प्योरीफाई करेगा, ठीक कर देगा। लेकिन अगर लेक पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो गया, दूर हो गया रिवर से, तो बिल्कुल ही जमा हुआ पानी होगा। और ऐसे जमे हुए लेक जहाँ पे पानी बिल्कुल भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, फ्रेश नहीं हो पा रहा है, इसको बोलते हैं बैक वाटर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेक्स में आ जाए तो हमारे पास फ्रेश वाटर है, पानी पीने लायक तो खैर होगा नहीं, मतलब कि मीठा पानी होगा। सॉल्ट वाटर में नमकीला पानी होगा। ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं? ये बेसिकली फ्रेश वाटर लेक्स के कैटेगरी में डाल दो। ग्लेशियर लेक्स बोले तो जो ग्लेशियर से मेल्टेड वाटर से बन गए हैं। आर्टिफिशियल लेक्स जो ह्यूमंस ने बनाए। और ब्रैकिश वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रैकिश लेक्स या ब्रैकिश वाटर लेक्स ऐसे लेक्स होते हैं जिनमें सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों का मिक्सचर होता है। तो पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी या बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। ठीक है, ठीक ठाक पानी होता है, पीने लायक तो खैर होता नहीं है, आजकल तो कुछ भी पीने लायक नहीं है पानी। ठीक है, हम लोगों ने ही तो सारी गंदगी फैलाई है। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। ठीक है, एग्जाम में बेटा ये आने का चांसेस है, प्लीज ध्यान से सुनो। लगून्स क्या होते हैं? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है लगून्स क्या होते हैं, और एक एग्जाम्पल दे दो, ऐसा पूछा जा सकता है। प्लीज ध्यान से सुनो। पहली बात तो लगून्स होते क्या है इसको समझना बहुत आसान है, बहुत मतलब निहायती आसान है, ऐसा समझो। क्या है देखो, मान लो, इमेजिन करो, मान लो ये एक ज़मीन है। ठीक है,
ऐसा कुछ है, ये ज़मीन है और यहाँ बिल्कुल ही ओशन है, ओशन है। ये ज़मीन अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसलिए मैं ऐसा बनाई हूँ, ज़मीन अंदर की तरफ धंसा और यहाँ बिल्कुल ओशन है। तो ओशन का पानी तो यहाँ धंसे हुए हिस्से तक पहुँच जाएगा, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। मान लो कि ये वाला हिस्सा किसी रिवर से भी कनेक्टेड था। अरे भाई कोई रिवर भी आ रही थी, रिवर तो हमेशा ही किसी ओशन में जाके ड्रेन करती है, तो किसी रिवर का माउथ होगा यहाँ पे, वो आकर के यहाँ पे ड्रेन कर रही है। तो तुम क्या नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पे रिवर के द्वारा लाया हुआ फ्रेश वाटर भी होगा, ओशन के द्वारा लाया हुआ सॉल्ट वाटर भी होगा। तो इस पर्टिकुलर हिस्से में जो पानी होगा वो मिक्स हो जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल ही नमकीला पानी है, बट यहाँ पे रिवर के लाए हुए पानी और ओशन के लाए हुए वाटर मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ मिलेगा ब्रैकिश वाटर। कोई डाउट नहीं है, यहाँ ब्रैकिश वाटर मिलेगा। अब रिवर तो अपने साथ कुछ ना कुछ डिपोजिशनल मटेरियल्स लेके आ रहे हैं, है ना। रिवर तो इरोशन करते करते बहुत सारा लोड कैरी की है, डिपोजिशनल मटेरियल्स लेके आई है। अल्टीमेटली ये डिपोजिशनल मटेरियल्स अपने मुंह पे आके उल्टी कर देगी और लगातार हो रही इस उल्टी से ऐसा होगा कि भैया ये इस तरीके से बस थोड़ा सा खुला रहेगा तो अगर रहे, बट इस तरीके से एक ऐसा दीवार की तरह, डिपोजिशन का एक दीवार की तरह बिछ जाएगा, जिसके कारण जो मेन ओशन है उससे, मेन ओशन से ये वाला वाटर बॉडी सेपरेट हो जाएगा। इस वाटर बॉडी को ही हम लगून बोलते हैं। एक बार फिर से बता दूं, प्लीज सुनोगे, स्किप नहीं करोगे, ठीक है। देखो जब मैं तुमको इतना सुनने के लिए बोल रही हूँ तो भाई इंपॉर्टेंट बात है, वरना मैं क्यों बोलती तुमको इतना। यहाँ पे देखो, इस तरीके से ज़मीन था और ऐसे अंदर की तरफ धंसा हुआ था, मैं यही बोली। यहाँ पे बिल्कुल ओशन का पानी था, तो ओशन का पानी ये धंसे हुए हिस्से तक भी पहुँचा होगा। अब मान लो ऐसे करके कोई रिवर आई, और रिवर आती है तो अपना क्यों आ रही है रिवर दीदी यहाँ पे? अरे भाई रिवर अल्टीमेटली किसी न किसी ओशन में जाके ही मिलती है, उसका माउथ ही कोई ओशन होता है ना। अब यहाँ पे रिवर आई और उसने ऐसे करके अपना उल्टी कर दिया सारा का सारा पानी। तुम बताओ, यहाँ पे ओशन का पानी घुसा पड़ा था, यहाँ रिवर फ्रेश वाटर ला रही थी, तो यहाँ पे ओशन का सॉल्टी वाटर और रिवर का फ्रेश वाटर मिक्स हो गया, और यहाँ जो पानी मिलेगा वो होगा ब्रैकिश। तो इसमें कोई मैं गलत तो बात नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे ब्रैकिश वाटर मिलेगा। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल ब्रैकिश वाटर ही मिलेगा यहाँ पे। अब मान लो रिवर जो इतना समय से डिपोजिशन ला रही है, उसने एक दरार, एक यहाँ पे बैरियर क्रिएट कर दिया है। इस बैरियर के कारण ये छोटा सा वाटर बॉडी मेन वाटर बॉडी से डिफरेंशिएट हो गया, अलग हो गया। इस छोटे से वाटर बॉडी को बेटा लगून बोलते हैं। बात समझ में आया? एक बार रीड कर दूं। शैलो वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी बाय रीफ। रीफ का मतलब ऐसे चट्टान, जो यहाँ पे डिपोजिशन का एक चट्टान बन गया है, इट इज कॉल्ड एज लगून्स। एग्जाम में अगर आ गया ये डेफिनेशन छाप के आ जाओ, ठीक है। लगून्स का भी एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसी लगून को, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, इसी लगून को, ऐसे ही सेपरेटेड वाटर बॉडीज को केरला में, एंड तुमने अगर मेरे साथ कोस्टल प्लेन्स वाला वीडियो देखा है तो केरला वाले कोस्टल प्लेन को हम लोग मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं। तो मालाबार कोस्ट में या केरला में इसी लगून को कयाल्स बोला जाता है। प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चल रहा है। मेरे टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट था कि टीचर लोग बोल बोल के थक जाती थी कि पूजा ये पढ़ो, सब मतलब सबको ही बोलती थी ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। तो यहाँ पे मैं भी तुमको बता रही हूँ, जो लगून्स हैं उनको साउथ इंडिया में, और स्पेसिफिकली बोले तो केरला में या फिर मालाबार कोस्ट जो बोल सकते हैं हम लोग, वहाँ पे कयाल्स बोला जाता है। कयाल्स और लगून्स दूसरे नहीं है भाई। पूरे इंडिया में रुपया बोलते हैं, बंगाल में आके टाका बोलते हैं, तो क्या डिफरेंट हो गया? नहीं, पूरे इंडिया में जिसको हम लगून बुला रहे हैं उसी को केरला में कयाल बुलाते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लगून का लोकल नेम, लोकल भाषा में, चलती फिरती भाषा में केरला में लोग क्या बोलेंगे? अरे देखो देखो कयाल, लगून नहीं बोलेंगे, कयाल बोलेंगे। तो क्या हो गया? समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू बेटा, बहुत। मैं इतना जोर दे रही हूँ तुम्हारे मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके दीदी, समझ में आ गया। अब यहाँ बहुत खिचड़ी मच गया, इसको इग्नोर मारो, यहाँ पे फोकस करो।
हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, और उसमें जो मैं डब्बा बनाई हूँ वो लेक्स तो याद कर लो, अभी कभी याद कर लो मेरे साथ इसी वीडियो के अंदर, फिर हम इसके मैप पॉइंटिंग को देख लेंगे, हो जाएगा। देखो, लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक लेक है जिसको हम बोलते हैं वूलर लेक, या कई लोग इसको ऊलर लेक भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। ये लेक फ्रेश वाटर लेक है। तुम ही बताओ, जहां पे पहाड़ी इलाका होगा, ध्यान से सुनो पहली बात, जहां पे पहाड़ी इलाका होगा वहां पे ग्लेशियर्स होंगे, तो वहां पे जो लेक्स बनेंगे वो ग्लेशियर से मेल्टेड वाटर से बनेंगे, है कि नहीं, और वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर होंगे। इसीलिए नॉर्थर्न इंडिया में एक्सेप्ट फॉर वन, जो कि होंगे ऐसे कई सारे, बट हमें एक ऐसा पढ़ना है जो नॉर्दर्न इंडिया में होते हुए भी फ्रेश वाटर लेक नहीं है। बड़े अचंभे की बात है, और तुम लोग जानते भी हो उस लेक को, डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाका है, हम बात करें इंडिया का, तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, जो हिमालयन इलाका है, वहाँ पे ग्लेशियर्स है, इसलिए वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेक्स मिलेंगे वो क्या होंगे, फ्रेश वाटर लेक्स होंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का वूलर लेक या ऊलर लेक। ऑफ कोर्स ये फ्रेश वाटर लेक है। बेटा MCQ आ गया, ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। मैप पॉइंटिंग में तुम लोगों को बोल दिया जाएगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। अब जिसको पता ही नहीं है वो क्या मैप पॉइंटिंग करेगा, मतलब एक तीर से दो निशाना मार रहा है एग्जामिनर तुम्हारे ऊपर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक से वो ये चेक कर लेगा कि भाई तुमको पता है या नहीं पता है आंसर, एंड मैप पॉइंटिंग से ये चेक कर लेगा तुमको मैपिंग आता है या नहीं आता है। तो एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। तो याद कर लो, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जम्मू एंड कश्मीर में वूलर लेक है या ऊलर लेक है, ठीक है, याद रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर में एक और लेक है डाल लेक, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मेंशंस के लिए दे दी, याद रहेगा। तो ये हम रट लें, इसको दिमाग में बिठा लें, इसका मैप पॉइंटिंग अभी जस्ट बताऊंगी, रुक जाओ। उत्तराखंड में एज सच हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट लेक नहीं है, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आएगा ये वाला पर्टिकुलर बात बताने में। उत्तराखंड में कुछ लेक्स हैं जिनका नाम है रूपकुंड लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, पूनाताल लेक। देखो, ताल लेक नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये भी एक MCQ के फॉर्म में आ सकता है कि भाई ताल का मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर तुम मेरा माउंटेन पासेस का वीडियो देखे हो तो मैं वहाँ पे मेंशन की थी कि जो ला होता है, जैसे 12 ला चला, ला का मीनिंग होता है पास, वैसे ताल का मीनिंग होता है लेक। तो पूछा जा सकता है कि ताल का मीनिंग क्या होता है, लेक होता है। उत्तराखंड में रूपकुंड लेक, भीमताल, नैनीताल, पूनाताल, ये कुछ लेक्स हैं। और दीदी रूपकुंड लेक के ब्रैकेट में आप मिस्ट्री लेक क्यों लिखी है? बेटा अजीब सी बात है, तुम लोग सर्च भी कर सकते हो गूगल में। इस लेक का जब पानी के अंदर डाइव किया गया, मोर देन थाउजेंड्स और हंड्रेड्स स्केलेटन्स मिले थे। ये बात मैं बहुत पहले पता की थी, मुझे अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, बट लिटरली ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे। मोर देन हंड्रेड्स बोल लेते हैं, मोर देन हंड्रेड्स ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे। कहाँ से आए वो स्केलेटन, क्या हिस्ट्री है उससे रिलेटेड, अभी उस पर रिसर्च चल रहा है, इसलिए इसको मिस्ट्री लेक भी बोला जाता है। ये जस्ट एक बहुत ही फैक्चुअल बात है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। एक और आई थिंक वीडियो में नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ तुमको, तुम लोग प्लीज़ लिख लो। सिक्किम में एक लेक है चोलामू लेक। सिक्किम में एक लेक है चोलामू लेक, और ये इंडिया का हाईएस्ट लेक है। इतनी ऊंचाई पे आसानी से लेक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता दीदी? अरे भाई, उतनी ऊंचाई पे ग्लेशियर्स पिघलना बहुत मुश्किल बात है, बट कुछ ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, उनके पानी से लेक बन जाता है। तो इतनी ऊंचाई पे लेक जो है ये चोलामू लेक सिक्किम में, ये इंडिया का हाईएस्ट लेक है, याद रहेगा। ऑफ कोर्स ये भी फ्रेश वाटर लेक है भाई। तो हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया चोलामू लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया वूलर या ऊलर, याद रहेगा, याद हो गया है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ मणिपुर। तुम्हें पता है मैंने पूर्वांचल वाले वीडियो में बताया है मणिपुर वगैरह, है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो मणिपुर में एक लेक है, अरे ये लेक का तो कहना ही क्या है, मेरे एग्जाम में आया था, तो तुम सोच लो, लोकटक लेक।
लोकटक लेक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये भी फ्रेश वाटर लेक है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। देखो, पूरे इंडिया का अगर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बोला जाएगा तो वूलर या ऊलर, नो डाउट। बट स्पेसिफिकली अगर तुम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूछ लो मेरे से, लोकटक लेक। और दीदी ये क्या लिखा है, ओनली फ्लोटिंग लेक? भाई ये लेक अजीब ही है। इस लेक के ऊपर इतने बड़े बड़े सेडिमेंट्स के कारण ज़मीन जैसे हो गए। मान लो एक लेक है, लेक के ऊपर इतने बड़े बड़े, मतलब इतने मोटे मोटे सेडिमेंट्स के कारण डिपोजिशनल लैंड जैसे क्रिएट हो गया कि लोग उस लेक, मतलब उस तैरते हुए लैंड के ऊपर ऐसे रहते हैं लोग। इतना ट्रस्ट है लोगों के ऊपर कि लोगों को कि ये टूटने वाला नहीं है। समझ पा रहे हो तुम लोग? एक बार फोटो देखना, समझ में आ जाएगा। लेक है और बिल्कुल वहाँ पे फ्लोटिंग लैंड है जिसके ऊपर लोग रह रहे हैं। तो ओनली फ्लोटिंग लेक, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज़ इन द वर्ल्ड। ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड। फ्लोटिंग नहीं कि ये लेक हवा में उड़ रहा है भाई, लेक के ऊपर का ज़मीन फ्लोट कर रहा है जिसके ऊपर लोग रह रहे हैं। ठीक है, बस बताने वाली बात थी। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। मैप पॉइंटिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान में आ जाओ। राजस्थान में सांबर, और सांबर तो इतना फेमस है कि इसके बारे में मैंने न जाने कितना बार बोल दिया। सांबर, पंचपद्र, दीदवाना, पुष्कर, ये सारे लेक्स है राजस्थान में मिलते हैं। सारे के सारे सॉल्ट वाटर लेक है, नमकीला पानी है। और सांबर के बारे में खासियत ये है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वूलर या ऊलर, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक सांबर, याद रहेगा। ठीक है, उड़ीसा में लेक है चिल्का। मैं तो छिलका बोल देती थी, पता नहीं क्या सोच के। चिल्का जो है ये ब्रैकिश लेक है। ब्रैकिश, अरे भाई सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर मिक्स्ड है, इसलिए मैं इसको सॉल्ट वाटर के कैटेगरी में नहीं घुसाऊंगी। लोग कई बार सेम सेंस में बोल भी देते हैं, तुमको घबराना नहीं है। तुम अभी जो मैं बता रही हूँ उसको सुनो। उड़ीसा में मिलता है चिल्का जो है ये एक ब्रैकिश लेक है। इंडिया, अच्छा ब्रैकिश लेक है, ये एक लगून भी है। तो मैं ब्रैकिश लगून बोल दूँ? यदि लगून है मतलब शैलो वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी बाय रीफ, इसी को लगून बोलते हैं। चिल्का एक लगून है। कई लोग इसको लेक भी बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक का कैटेगरी तो फुलफिल करता है ये। अरे लेक मतलब क्या, जमा हुआ पानी, तो ये जमा हुआ पानी तो है ही, बट ये लगून है। एक होता है ना पुलिस में, क्या होता है, एक कांस्टेबल होता है और एक हायर जो हेड ऑफिसर्स होते हैं, तो ऐसे ही ये लेक तो है ही भाई, लेक तो है, बट ये लगून है, सेपरेटेड है। एंड यहाँ पे कौन सा पानी मिल रहा है? ब्रैकिश पानी मिल रहा है। अब इसके बारे में क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये लार्जेस्ट लगून है इंडिया का। फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वूलर या ऊलर, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक सांबर, लार्जेस्ट लगून चिल्का। ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो, वेम्बनाड, केरला में वेम्बनाड, अष्टमुडी, ये एक ब्रैकिश लगून है। अच्छा, मैं केरला में बैठी हूँ, केरला में क्या मैं इसको कयाल भी बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ दीदी, लोकल नाम है, कयाल भी बुला दीजिए, मेरा जो मन में बोलो। केरला में लगून बोलूँ चाहे कयाल बोलूँ, बात एक होता है। और एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है कि भैया कुछ कयाल्स के नाम बता दो। तो कयाल्स मतलब क्या पूछ रहा है वो? कुछ लगून्स के नाम बताओ जो केरला में मिलते हैं। देखो यहाँ पे वेम्बनाड, अष्टमुडी और वेम्बनाड, ओहो हो, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, लंबाई में ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट लेक है। एक होता है चौड़ाई में ज़्यादा है, मोटू, एक होता है लंबू। तो ये लंबू है, मोटू नहीं है, लंबू है। ठीक है, लंबू सबसे ज़्यादा लंबू लेक है ये, लॉन्गेस्ट लेक। ओके, आंध्र प्रदेश, बेटा आंध्र प्रदेश में बैठा है हमारा पुलिकट एक ब्रैकिश वाटर लेक है।
और ये सेकंड लेक बोलूँ चाहे लगून बोलूँ, बात तो एक हुआ, ये सेकंड लार्जेस्ट लगून है। अच्छा दीदी सेकंड क्यों, फर्स्ट कौन था? चिल्का था। सेकंड यस पुलिकट, याद रहेगा, फिर से रिपीट कर दूंगी, याद हो जाएगा। कोलेरू के बारे में सुन लो, कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये एक फ्रेश वाटर लेक है। कोलेरू एक फ्रेश वाटर लेक है। एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो। जम्मू एंड कश्मीर में है वूलर लेक या ऊलर लेक, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लोकटक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट लेक है। सांबर इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। चिल्का इंडिया का लार्जेस्ट लगून है, फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट रैंक है। वेम्बनाड और अष्टमुंडी है तो लगून, चूंकि केरला में है, इसको हम कयाल भी बोल सकते हैं। और वेम्बनाड तो इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक का कैटेगरी फुलफिल करता है। लेक मतलब जमा हुआ पानी, तो ये सारे जमे हुए पानी के ही एग्जाम्पल हैं। हाँ कुछ कुछ लगून का भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, सेपरेटेड हैं, ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। आई थिंक जो समझ पा रहा है वो समझ पा रहा है। फिर आ जाओ पुलिकट में। पुलिकट भी इंडिया का एक लगून है, बट सेकेंड लार्जेस्ट है। कोलेरू फ्रेश वाटर लेक है। अब जरा बात सुनो, एक लेक है जिसका नाम है पैंगोंग लेक, तुम लोग देखे भी हो उसके बारे में, 3 इडियट्स मूवी तो हम सब देखे हुए हैं। उसमें लास्ट वाला सीन याद है, एक बड़ा नीला सा एक लेक होता है, वो एक्चुअल में पैंगोंग लेक है, ठीक है। तुम लोगों ने देखा है पैंगोंग लेक को, नहीं भी देखा है सर्च कर लो। पैंगोंग लेक जो है ये हिमालय के उधर मिलता है, मतलब इन द तिब्बत रीजन ये लेक है। तो दीदी तब तो ये फ्रेश वाटर लेक होगा, बट ऐसा नहीं है। पैंगोंग लेक एक सॉल्ट वाटर लेक है, ग्लेशियर रीजन में है। पैंगोंग तिब्बत वाले इलाके में यानी ग्लेशियर रीजन में है, फिर भी दीदी ये सॉल्ट वाटर लेक है। तो ज़रा याद करो, जब हमारे प्लेट्स टकराए थे हिमालय बना था, याद है 33 सी का डिस्कशन हुआ था कि बीच में एक सी था जिससे डिपोजिशन वगैरह वो सारी बातें वहाँ पे हुई थी। कहा जाता है कि उसी सी का पानी जब प्लेट्स टकराएं, जब देखो मैं ऐसे बता रही हूँ, जब प्लेट्स टकराएं तो बीच में पानी था, तो टकराने से हिमालय तो बन गया, बट हिमालय के उस पार वो जमा हुआ पानी अभी भी वहीं अटका रह गया। उसका और कोई बोल सकते हैं कि वहाँ से पानी कहीं निकल नहीं पाया, वो जमा हुआ सी का पानी। समझ पा रहे हो? जो प्लेट्स थे बीच में सी का खारा पानी था, प्लेट्स टकराए, हिमालय बना, सीरीज़ में फोल्ड्स बहुत बार हुए और ऐसे हिमालय बना, जो कि एक फोल्ड माउंटेन है। लेकिन वो जमा हुआ पानी आज भी जमा रह गया, और वही है पैंगोंग लेक। तो पैंगोंग लेक उस समय का जमा हुआ सॉल्ट वाटर था, इसीलिए पैंगोंग लेक भले ही हिमालयन रीजन में तिब्बत के इलाके में मिलता है, बट बेटा ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है। और दीदी ये क्यों बता रही है इसके बारे में? क्योंकि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक है। अच्छा, इंडिया का हाईएस्ट लेक क्या था? चोलामू लेक। इंडिया का हाईएस्ट लेक चोलामू लेक, और पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक क्या है? पैंगोंग लेक। क्या ये फ्रेश वाटर लेक है? नहीं दीदी, ये सॉल्ट वाटर लेक है। क्यों सॉल्ट वाटर बना? क्योंकि प्लेट्स टकराए थे, तो तब का जमा हुआ पानी आज भी जमा हुआ है, स्टैग्नेंट है ये, ठीक है। तो इट इज, समझ में आ गया तुमको? अब इसका मैप पॉइंटिंग देखेंगे, शानदार मैप पॉइंटिंग होगा। एंड आई होप कि कोई भी यहाँ पे फोकट का नहीं बैठा था, सब नोट्स बना रहे थे, ठीक है।
ओके बेटा, मैप ड्रॉ करेंगे और सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना ज़रूरी है, ठीक है? जितना आता है एग्जाम में उतना ही बताऊंगी। ये मत सोचना दीदी आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अरे भाई जितना आता है उतना बता रही हूँ। वैसे भी मैथ्स तुमको कम नहीं करना है, ऐसा नहीं कि जो है 3-4 बस पढ़ना है तो चलो एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे, कुछ नहीं। मैथ्स बहुत ज़्यादा है। अगर तुमने मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस किया तो तुम्हारे लिए बहुत आसान लग रहा होगा, बट नहीं किया है, अब एन मोमेंट में आके देख रहे हो तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का। नाम अपने मुंह पे आ गया है, ठीक है? मार्क कर दो, वूलर या ऊलर भी लिख सकते हो। इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो राजस्थान में है सांबर। राजस्थान में है सांबर, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। नॉर्थ ईस्ट में मैं थोड़ा यहाँ पे डायग्राम करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है? कितना भी कर दूँ, ये तो रफ हैंड है, एक्चुअल मैप पे बात अलग होता है। नॉर्थ ईस्ट में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक दैट इज लेक लोकटक। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे टाइम पे आया था, मणिपुर में है, ठीक है? लोकेशन वाइज थोड़ा याद रखो। तुमको अगर इतना ट्रैक करना आता है कि जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है, राजस्थान क्या है, मणिपुर कहाँ है, तो तुम अपने आप कहीं ना कहीं आगे पीछे करके मार्किंग कर दोगे, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? ये कवर हो गया। वूलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग बात कर रहे हैं लार्जेस्ट लगून का। तुम्हारे पास अगर एक्चुअल इंडिया का मैप है तो तुम लोग यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में उड़ीसा वाला जो रीजन है, यहाँ पे ऐसा धसा हुआ इस तरीके का, ऐसा एक बेंट टाइप का है बेटा। यही तो सबसे आसान बात है, यही है इंडिया का लार्जेस्ट लगून, चिल्का। तो ये बड़ा आसान होता था याद रखने के लिए, कोई बड़ा बात तो था नहीं। इस तरीके से ऐसे धसा हुआ हिस्सा होगा, वही चिल्का है, ठीक है? याद रहेगा ये? ओके दीदी। इसके बाद यहाँ पे लेक है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोलेरू, लेक कोलेरू, ठीक है? याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे है, बिल्कुल चेन्नई और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, पुलिकट, और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट लगून है। याद है या नहीं है भाई? भूल गए क्या? नहीं भूले, है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेक्स है। दिस वन इज फिर उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेक्स है। दिस वन इज वेम्बनाड, longest lake of India, and Ashtamundi. I can call them lagoon also, and since they are in Kerala, I can call them Kayals also. Yes, Ashtamundi. Very good. वूलर, सांबर, लोकटक, चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, ये सारा हो गया। अच्छा, एक लेक का और डिस्कशन रह गया। दीदी बहुत सारे लेक का रह गया। जितना बता रही हूँ उतना ही ज़रूरी है, बाकी सब कचरा मत मचाओ। यहाँ पे एक लंबा सा लेक है, थोड़ा थोड़ा इंडिया में भी है और ऐसे बहुत लंबा है एक्चुअल में। तो दिस इज द हाईएस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, पैंगोंग लेक। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द लेक्स वाला पार्ट। बेटा ये अच्छा से कर लो, लेक से अगर क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? दे कैन आस्क यू टू मार्क कयाल या लार्जेस्ट लगून। इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट लगून ऑफ इंडिया, तुमको पता होना चाहिए कि इट इज चिल्का, एंड देन यू विल मार्क, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, कुछ यहाँ पे मुझे और भी एडिशनल बातें बतानी है जो लेक्स से रिलेटेड नहीं है, लेक्स का टॉपिक खत्म हो चुका है। वाटरफॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुन लो मेरा बात। वाटरफॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है?
वाटरफॉल का नाम लिख रही हूँ जो कि इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल, इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल दैट इज गेरसोप्पा वाटरफॉल, गेरसोप्पा बोलते हैं, नहीं तो इसको जॉग फॉल्स भी बोलते हैं, इसको महात्मा गांधी फॉल्स भी बोलते हैं। जो एग्जाम में आ जाए प्लीज़ उसको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल गेरसोप्पा वाटरफॉल, जॉग वाटरफॉल, महात्मा गांधी वाटरफॉल्स। और ये कौन सी नदी के ऊपर है, इसको लिख लो प्लीज़, अभी मैं मिटाऊंगी, ठीक है, आई हैव सम स्पेस इशू। ये कौन सी नदी के ऊपर है, दिस इज, तुम लोग नाम नहीं सुने इसलिए इसको बस पढ़ लो। कर्नाटका में ये नदी बहती है, छोटी सी एक नदी है शरावती, कर्नाटका में शरावती नदी के ऊपर ये सिचुएटेड एक वाटरफॉल है जो कि इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। गेरसोप्पा, जॉग या महात्मा गांधी वाटरफॉल, जो भी एग्जाम में दिया होगा या पूछा जाएगा लिख लेना। एग्जाम में अगर पूछता है व्हाट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, तीनों नाम लिखकर चले आओ, तीनों नाम लिखकर चले आएंगे। अच्छा, लार्जेस्ट वाटरफॉल में है, मैं मिटा दूं, इंडिया का लार्जेस्ट मतलब समझते हो, तो लार्जेस्ट मतलब समझते हो चौड़ाई में, एक होता है ऊंचाई में बहुत हाईएस्ट और एक होता है लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट वाटरफॉल जो है इंडिया का दैट इज कुंचिकल वाटरफॉल, कुंचिकल वाटरफॉल दैट इज इन केरला, कुंचिकल वाटरफॉल दैट इज इन केरला, याद रहेगा। तुम लोग अब आंसर करो, मुझे 2 क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नर्मदा जो रिवर है उसके ऊपर सिचुएटेड वाटरफॉल का नाम क्या है, उसके बाद कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड वाटरफॉल का नाम क्या है, बोल पाओगे, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, जब इंडिया का बता ही रही हूँ तो पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट भी बता देती हूँ। इंडिया का अगर मैं बता रही हूँ, इंडिया का, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है, दैट इज बेटा एंजल फॉल्स, एंजल फॉल्स। और दीदी वर्ल्ड का लार्जेस्ट, देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट में बहुत मैं ढूंढी, बहुत कन्फ्यूजन है। मेरे टाइम पे तो मैम लोग हम लोगों को बोलती थी नायगरा फॉल्स जो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है, उसको बेसिकली बोला जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट। बट अभी तो पता नहीं, गूगल पे सर्च करके ऐसा कुछ आंसर मुझे मिल नहीं रहा है। हाईएस्ट का तो बेटा फिक्स्ड है, वर्ल्ड का हाईएस्ट अगर तुमसे कोई पूछता है वाटरफॉल दैट इज एंजल फॉल्स, ठीक है। तो ये काफ़ी है। अगर इसमें से मैप पॉइंटिंग या एमसीक्यू आ जाए, पूजा दीदी को एक बार याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।